कहानी की शुरुआत होती है मतलबी नगर नाम के एक खूबसूरत और समृद्ध गांव से। हर तरफ हरियाली, बड़े बड़े मकान, महंगी गाड़ियां और लोगों के पास पैसा ही पैसा था। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। मतलबी नगर के लोग बहुत घमंडी थे। उन्हें गरीबों से नफरत थी। अगर कोई गरीब इंसान गांव के आसपास भी दिख जाता तो उसे मार कर भगा दिया जाता। गांव के बाहर रहता था एक इंसान, राय स्टार। एक जमाना था जब राय स्टार का नाम सुनकर ही दुश्मन कांप जाते थे। वो एक मशहूर गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने अपना पूरा अतीत छोड़ दिया था और एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को सिर्फ 1 रुपये में खाना मिलता था। हर दिन गांव के बाहर के लोग वहां खाना खाने आते थे। एक दिन जब राय स्टार गरीबों को खिला रहा होता है, गांव के कुछ अमीर लोग वहां से गुजरते हैं। एक आदमी बोला, देखो इन कुत्तों जैसे गरीबों को। दूसरे ने कहा, हाँ भाई चलो यहाँ से, गंदगी फैला रहे हैं। राय स्टार सब कुछ सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है और अपना काम करता है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था, उनके पैसों पर अब एक बुरी नजर लग चुकी थी। मतलबी नगर से कुछ दूर था एक अंधेरा और डरावना गांव, लुटेरापुरम। वहां रहते थे चोर, डाकू और खूनी, और उन सब का राजा था किरमाड़ा। एक सुबह जब किरमाड़ा अपने महल जैसे घर में चैन की नींद ले रहा था, तभी उसका एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। बॉस, एक खुशखबरी है, बोल जल्दी। एक ऐसा गांव देखा है जहां हर किसी के पास पैसा, सोना, हीरे जवाहरात हैं, एक भी गरीब नहीं है। इस समय किरमाड़ा गरजते हुए बोल उठता है, तो अब इन्हें गरीबी का मतलब समझाना पड़ेगा। उसी रात किरमाड़ा ने अपनी पूरी लुटेरों की सेना तैयार कर ली। बड़े बड़े ट्रक, जीपें और हथियार लेकर किरमाड़ा निकल पड़ा मतलबी नगर की तरफ। उसी वक्त राय स्टार अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर उन बड़ी बड़ी गाड़ियों पर पड़ती है। राय स्टार सोचता है, लगता है कोई पार्टी हो रही है गांव में। लेकिन उसे क्या पता था, ये पार्टी तो सिर्फ लुटेरों के लिए थी। किरमाड़ा और उसकी सेना ने मतलबी नगर में आतंक मचा दिया। एक एक घर में घुसकर पैसा, सोना, सब कुछ लूट लिया। लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन किरमाड़ा ने किसी को नहीं छोड़ा। सुबह तक पूरा मतलबी नगर गरीब बन चुका था। उसी वक्त राय स्टार फिर से अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर रोड किनारे पड़ी लाशों पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी बाइक से उतरता है। राय स्टार चौंक कर पूछता है, ये सब क्या हो गया, किसने किया ये सब? एक अधमरा आदमी कांपते हुए कहता है, किरमाड़ा और उसके लोग आए, सब कुछ लूट लिया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। फिर पूरा गांव राय स्टार के पास आता है। राय स्टार, हमें माफ कर दो, तुम ही हमें बचा सकते हो। सारी बातें सुनने के बाद राय स्टार कुछ देर सोचता है और फिर एक कॉल करता है। राय स्टार कहता है, भाई अब समय आ गया है कमबैक करने का। सामने से उसके दोस्त कहते हैं, हम सब तो कब से तैयार हैं भाई, बस तेरा ही इंतजार था। आज एक वक्त की रोटी को तरस रहे थे। हर गली में उदासी, हर आंख में आंसू और हर दिल में दर्द था। तभी होती है एंट्री राय स्टार की। एक नाम, एक हीरो, एक लेजेंड, जिसकी दहाड़ से ही बुराई का पसीना छूट जाए। लोग उसके पास मदद की गुहार लगाने पहुंचे और राय स्टार ने उनकी हालत देखकर बदला लेने की कसम खा ली। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। राय स्टार ने बुलाया अपने 3 जबरदस्त और वफादार साथियों को। अज्जू भाई, नाम सुनते ही दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। ज्ञान भाई, शांत स्वभाव पर दिमाग और हाथ दोनों से बेहद खतरनाक। साबिर भाई, सोने का सौदागर पर दिल का सोने से भी ज्यादा बड़ा। ये तीनों अपनी अपनी गैंग्स के साथ लौट आए मतलबी नगर में। ज्ञान भाई आया आसमान का शेर बनकर, ले आया गरजता हुआ फाइटर जेट। अज्जू भाई आया जंगल के राजा के साथ, एक ऐसा खूंखार जानवर जिसे देख जमीन भी कांप उठी। साबिर भाई लाया सिर्फ मॉन्स्टर ट्रक्स नहीं, मौत के पहियों पर दौड़ती अंधी तबाही। दूसरी तरफ किरमाड़ा भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी बुला लिए अपने और भयानक साथी, हाइड 444, एक ऐसा कातिल जिसका चेहरा देखते ही लोग खुद ही गिर जाते थे। तुंग सहूर, लकड़ी जैसा आदमी जिसके कदम पड़ते ही जमीन की हरियाली सूख जाती थी। टाइटन पहलवान, जिसके पास थी भयंकर जानवरों की सेना। एक सुबह हुआ महायुद्ध का आगाज। एक तरफ थे राय स्टार, अज्जू भाई, ज्ञान भाई और साबिर भाई। दूसरी तरफ किरमाड़ा, लुटेरों का बादशाह, हाइड 444, तुंग सहूर। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। ज्ञान भाई ने आसमान से फाइटर जेट से हमला बोला। अज्जू भाई के जानवरों ने दुश्मनों को रौंद दिया। टाइटन अपनी दरिंदा सेना के साथ झपट पड़ा। तुंग सहूर ने जहरीले केमिकल बरसाकर तबाही मचा दी। साबिर भाई के ट्रक हर चीज को कुचलते हुए निकले और बीच मैदान
मैदान में राय स्टार अपनी चमचमाती तलवार के साथ एक के बाद एक दुश्मनों को धूल चटा रहा था। पूरा मैदान धुएं, चीखों और हथियारों की गूंज से गूंज उठा। कुछ देर बाद मैदान में शांति छा गई, धुआं छटा और जीत का सूरज निकला। राय स्टार और उसके दोस्त खड़े थे विजयी होकर। मतलबी नगर का लूटा हुआ सोना वापस मिल गया। लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। अमीर गरीब का भेद मिट गया। राय स्टार और उसके तीनों दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा सा ढाबा खोला, जहां हर किसी को बिना पैसों के खाना मिलता था।